नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। देखिए, एनटीपीसी के लिए फर्स्ट वीडियो होगा जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो 12 बेसिस है, उसमें जो 15/12/2020 को शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ था, उस पेपर के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन है, यहाँ पर करंट अफेयर्स को इग्नोर किया गया क्योंकि करंट अफेयर्स 2020 से हमें तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन को छोड़ा गया है। यह ध्यान रखिएगा, इसमें देखेंगे प्रीवियस की ये शेड्यूल जो होगा, जो लिस्ट वाइज होगा, डेली बाय डे आपको मिलता रहेगा। कमेंट करके आप अवश्य बताते रहेंगे कैसा ये सेशन लग रहा है, और जितना भी कमेंट होगा उतना ही तेजी से आपका वीडियो मिलता चला जाएगा। ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री का कार्यकाल का जो समय था सन 1947 से 1964 ईस्वी तक था। मतलब हम सभी लोगों को पता है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे भाई? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उनके प्रधानमंत्री का बनने का जो समय था, प्रधानमंत्री बनकर कितना समय तक वो अपना सेवा दिए थे, तो सन 1947 ईस्वी से लेकर के 1964 ईस्वी तक दिए थे। COOH समूह आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। RCOOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक समूह है। तो COOH जो समूह है कार्बोक्सिलिक से संबंधित है। सल्फोनिक जो अम्ल है भाई, वो किसका? कार्बोनिक अम्ल का एक उदाहरण है। आप याद रख सकते हो कि सल्फोनिक अम्ल जो है कार्बनिक अम्ल का एक उदाहरण है। न्यूटन का प्रथम गति नियम के अनुसार ही, न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण ही ब्रेक लगने पर सवारी जो है आगे की ओर झुकता है। हम सभी लोग पढ़े हैं कि जो न्यूटन थे, वो न्यूटन ने गति के कितना नियम दिया था? तो न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था, जिसमें पहला नियम कहता है क्या? जड़त्व का नियम। यह पहला नियम ही है। तो पहले नियम का यहाँ ध्यान रखिएगा। यह तो एग्जाम्पल देकर पूछ दिया कि ब्रेक लगाते सवारी जो है आगे की ओर झुकती है, तो उसमें कौन सा नियम लगता है? उसमें न्यूटन का प्रथम गति नियम लगता है। और दूसरा जानते हैं कि दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलता है, F बराबर ma कह सकते हो। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है? एक्शन टू रिएक्शन। एक्शन टू रिएक्शन कहता है, अर्थात कह सकते हो क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया। यह क्रिया प्रतिक्रिया जो है वह न्यूटन के थर्ड लॉ को व्यक्त करता है। अगर बात करें एक गेंद को, एक बॉल को जब छत पर से नीचे की ओर गिराया जाता है, छत पर से नीचे की ओर गिराएंगे तो उसका जो इके है, यहाँ पर देखिए इके का मतलब काइनेटिक एनर्जी, आप इसको समझ सकते हो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। इसकी गतिज ऊर्जा का मान में क्या हो जाएगा? वृद्धि होती है। इसकी गतिज ऊर्जा का मान में, गतिज ऊर्जा का मान जो है बढ़ता है, जबकि जो ईपी है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? घटेगा। याद रखिएगा, जब एक गेंद को छत पर से नीचे गिराएंगे तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा वो बढ़ेगा, और स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा? घटेगा। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला कौन आता है? स्वयंपोषी आता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है? तो स्वयंपोषी आता है। ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम की रचना किसने किया भाई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। अब आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि जनगण मन अधिनायक जो है इसकी रचना, अर्थात राष्ट्रगान, ये वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है। याद रखिएगा, वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। राष्ट्रगान जो जनगण मन है उसकी रचना किसने किया था? कमेंट करके अवश्य बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा भी गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून को मनाया गया था। ये ध्यान रखेंगे, और इसमें का जो है रिजल्ट मिल रहा है। थैंक यू। तो देखिए, ये जो है फर्स्ट था, उसमें हम सेकंड की बात करते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड है। 4 ऑप्शन दिए होगा, उसमें जो भी जितना भी करा है सब वन लाइनर है। ध्यान रखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है जो 15 दिसंबर 2020 ईस्वी को शिफ्ट सेकंड में हुआ था। इसमें पहला अभी जो था, पहला हमने इसको देख लिया, पहला नहीं है, आप देखते हुए आ रहे हैं। कह रहे गुरु अरावली पर्वतमाला सर्वोच्च शिखर है। सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन है? वो कौन है भाई? गुरु अरावली पर्वतमाला। गलसुआ, देखें बच्चों, गलसु कहते हैं, हम देहात में कहा जाता है गलसुआ, लेकिन गलसुआ होता है, उसको मोमपस्ट भी कहेंगे। ये किसके कारण होता है? तो विषाणु जनित रोग है, तो वायरस के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है। भारत में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो CFC है। आप जानते हैं CFC के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब आप ध्यान रखिएगा कि एक वर्ष में उत्पादित कुल माल एवं सेवाओं के योग को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आप पूछा जाए कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो एक साल के अंदर में, एक वर्ष के अंदर में कितने माल, कितना वस्तु बनाया गया है और कितना सेवा दिया गया है, तो कुल उत्पादित की गई कुल वस्तुओं
मतलब उत्पादित की गई कुल माल और सेवाओं को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाता है, सकल घरेलू उत्पाद निकल जाता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा विंड फार्म यानी कि पवन चक्की संयंत्र कहाँ पर है भाई, तो तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा विंड फार्म कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। याद रखिएगा अंग्रेजों ने राजाओं की सुरक्षा के लिए, जो अंग्रेज थे वो राजा को, उस समय के राजा थे उनको सुरक्षा देने के लिए कौन सा नीति बनाए थे, सहायक संधि नीति का शुरुआत उन्होंने किया था। श्रीलंका क्या है, तो श्रीलंका एक क्या था भाई, श्रीलंका एक क्या है, द्वीप है। श्रीलंका एक क्या है, तो द्वीप है। अब इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन रह गए, उसको भी देख के ही जाइएगा, उसको भी करा ही देता हूं। देखिए तो देखते हैं ये जो रिमाइंडर बचा हुआ दो शेष क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए। कह रहा है बंगाली भाषा की प्रथम उपन्यास, यानी याद रखिएगा सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन जाएगा। बंगाली भाषा का प्रथम उपन्यास का नाम बताएं, तो प्रथम उपन्यास का नाम क्या है, दुर्गेश नंदिनी। और दुर्गेश प्रथम यानी बंगाली भाषा का प्रथम उपन्यास जो है वो दुर्गेश नंदिनी है। उसके रचनाकार कौन है, उसको लिखा किसने है, तो वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको लिखा हुआ है। याद रखिएगा संपत्ति का समान रूप से बंटवारे के लिए, संपत्ति के समान रूप से वितरण के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन से शब्द का भाई, तो समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, समाजवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे आरआरबी एनटीपीसी 15 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन। देखिए 6-7 मिनट के वीडियो को शूट करने के लिए भाई आधे घंटे का मेहनत होता है। तो ये आप प्लेलिस्ट भी आपको मिलता रहेगा, और इसका भाई आप देखिएगा डेली वाइज आपको क्विज भी मिलता रहेगा चैनल पे, कम्युनिटी पोस्ट में आप किए जाएंगे, वहां से प्रश्न पूछेंगे, आंसर भी आप बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।